इन्होंने बांग्लादेश के मुसलमानों को 300 करोड़ रुपए दे दिया। इन्होंने मालदीव के मुसलमानों को 360 करोड़ रुपए दे दिया। 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए का फंड अफगानिस्तान के तालिबानी हुकूमत को दिया कि आप लगाइए। देश के मुसलमानों की ये बात ही नहीं करना चाहा, मुसलमान की बात कर रहे हैं। उनको अगर मुसलमानों के लिए कोई काम किया तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन बदकिस्मती क्या है कि देश के मुसलमान इनको बहुत महत्व है। जब जापान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे और एक सपना दिखाया गया था कि बुलेट ट्रेन, रात तक मैं बुलेट ट्रेन ढूंढ रहा हूं कि इस देश में बुलेट ट्रेन किधर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में क्या बिगाड़ा? माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने महामहिम गवर्नर साहब के भाषण पे, अभिभाषण पे समर्थन करने का मौका दिया। मैं उस प्रोग्राम में था, उस अभिभाषण में था शरीक, और तकरीबन जितनी चीज़ें गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में बताया, वो सारी चीज़ें वो हैं जिसको बिहार सरकार ने और बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने ज़मीन पर लागू करके बिहार को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इस कारवां में बहुत सारे लोग शरीक भी रहे, जुड़े हटे, लेकिन बिहार की एक पहचान दिलाई उन्होंने और बिहार को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की। अभी जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बड़े भाई सम्राट चौधरी जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं। थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंज आया उनके अंदर, कॉस्मेटिक चेंजेस आए हैं उनके अंदर लिटिल लेकिन कॉस्मेटिक तो पार्लर जाकर होता है। तो मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी है नहीं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो लेकिन सर, उन्होंने जो 40 मिनट तक बोला, उससे लगा कि उनका दिल अभी बदला नहीं है। वो अभी उन्हीं विचारों के साथ है जिसके साथ उनका ख़ानदान, उनके बड़े लोग रहे हैं और वो भी रहे हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूं और उनके भाषण से कहीं ये नहीं लगा कि उनका जो फेस है अभी जो नज़र आ रहा है, जो उससे मेल नहीं खा रहा था। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि बिहार कब तक कर्ज लेता रहेगा, मांगता रहेगा, बहुत अच्छा एक शेर है, मेरा तरीक का मतलब तरीका होता है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच, यानी अपने आप को मत बेच, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। नीतीश कुमार ने, हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने बगैर अपने आप को बेचे हुए, बगैर बिहार को बेचे हुए, बगैर बिहार को गिरवी रखे हुए, बिहार की संस्कृति को गिरवी रखे हुए बिहार को यहाँ तक पहुँचाया है। इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। 2-3 चीज़ें हैं जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। एक तो जीविका दीदियों के बारे में गवर्नर साहब का भी भाषण में जो जिक्र है, देखिए जीविका दीदियों के बारे में नीतीश कुमार जी ने कितना पहले इसको शुरू किया, और ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेकर के, किसी से फंड लेकर के, इंटरनेशनल एजेंसियों से फंड लेकर के इसका काम को शुरू किया। आज तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख जीविका दीदियां इससे जुड़ी हुई है, और जो लोग उनके साथ रहते हैं या उनके किसी सफ़र में रहे हों, देखिएगा कि माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी अगर कोई सिर्फ जीविका कह दे तो नाराज़ हो जाते हैं। वो जीविका दीदियाँ पूरा कहवाना चाहते हैं उससे, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस मामले के अंदर। उन्होंने इस काम को शुरू करके, यानी पूरे देश के लिए वो प्रेरणा के स्रोत बने हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बात आ रही थी, माननीय अपोजिशन लीडर जो कह रहे थे कि आजीविका के बारे में,
तो हमसे ही प्रेरणा लेकर के, नीतीश कुमार जी की स्कीमों से प्रेरणा लेकर के उसको शुरू किया गया है। अच्छी बात है, शुरू करें, लेकिन ये बहुत अच्छी बात कही अशोक चौधरी जी, कम बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। माननीय हमारे मंत्री जी श्री अशोक चौधरी जी, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा पैसा दो, अपना फोटो लगा दो। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के 25 में कर दो। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो तो ऐसा करते रहते हैं। ये इनका 5 एक 25 में अनाउंस कर दो। एक बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, 25 में अनाउंस गवर्नर साहब के अभिभाषण में 45 में फिर बैठे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में बातचीत थी और श्री नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने जो पिछले 17 वर्षों से सरकार है उसमें और लोग भी शरीक रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है उस काम के जरिया ये साबित किया है कि न्याय के साथ विकास सिर्फ नहीं करना है। हो सकता है कि ये लोग विकास करते हो, किसी इस दोस्त का विकास, किसी उस दोस्त का विकास, किसी उस बिजनेसमैन का विकास, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो किया न्याय के साथ विकास। मुझे हैरत है कि कुछ लोग साथ चल रहे हैं 15 बरस से, उनको समझ में नहीं आता, वो सीख नहीं पाए, वो रंग चढ़ नहीं पाता है उनके ऊपर। न्याय के साथ विकास का जो उनका, हाँ वो तो खुद ही कह रहे थे कि मैं दिल से नहीं था, ऐसे ही था, अलगे अलगे था। तो न्याय के साथ जो विकास किया, अकलियत समाज के लोगों को लेकर के आगे बढ़े, तो बहुत बढ़िया तरक्की का काम किया, और तालीम के शोबे में हो, तिजारत के शोबे में हो, किसी भी शोबे में हो। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि जो अपोजिशन लीडर हैं, जो अपोजिशन पार्टी हमारे बिहार में भारतीय जनता पार्टी, उनको अकलियतों के काम से, काम तो भी करते हैं लेकिन काम से बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है उनको अगर मुसलमानों के लिए कोई काम किया जाए तो बहुत परेशानी होती है। सभापति महोदय, मुझे हैरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट इस साल पेश किया है, उस बजट से मुसलमानों को जो तालीमी वजीफ़ा स्कॉलरशिप दिया जाता था, उस वजीफ़ा को ख़त्म कर दिया उन्होंने कि इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी फंड नहीं उनके पास। इनके पास इस बात के लिए फंड है कि अफ़गानिस्तान के तालिबानियों को 200 करोड़ रुपया देंगे ये। इनके पास इस बात के लिए फंड है कि हाँ दिया है, 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए का फंड अफगानिस्तान के तालिबानी हुकूमत को दिया कि आप लगाइए। अब देख लीजिए, इन्होंने बांग्लादेश के मुसलमानों को 300 करोड़ रुपए दे दिया, इन्होंने मालदीव के मुसलमानों को 360 करोड़ रुपए दे दिया। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि देश के मुसलमान इनको बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। देश के मुसलमानों की ये बात ही नहीं करना चाहिए, मुसलमान की बात कर रहे हैं नहीं। तो ये, लेकिन नीतीश कुमार, जनाब खालिद साहब, खाली याद दिला दो, बस 2 मिनट और हैं आपके पास, जल्दी बोल लें सर। ये तो मुसलमानों की बात है, थोड़ा सा जी मजबूरियां हैं, समय मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा सर, 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा। सरकार का उत्तर भी होना है उससे पहले। हाँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि बिहार के नेता, हम सब के नेता और श्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास किया, सबकी तरक्की का काम किया उन्होंने। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, एक डेवलपमेंट की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप। अभी अपोजिशन लीडर जी ने कहा कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं पिछले 5 बरस से, जब जापान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे और एक सपना दिखाया गया था कि बुलेट ट्रेन, रात तक मैं बुलेट ट्रेन ढूंढ रहा हूँ कि इस देश में बुलेट ट्रेन किधर चल रही है। यानी हम लोगों को ये बताया गया कि बिहार में 4 स्मार्ट सिटी बनाएंगे पूरे देश में। लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई हमें स्मार्ट सिटी की जरूरत नहीं है, स्मार्ट गांव की जरूरत है। वो 4 स्मार्ट सिटी कहाँ है, पैसा देने को तैयार नहीं है। माननीय सभापति महोदय, ये सुन करके हैरत होगी कि गांव में जो पहले सर्व शिक्षा अभियान हुआ करता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इंटरनेशनल फंडिंग होती है, आजकल उसका नाम बदल दिया, नाम भी बदलते हैं बहुत ये लोग, समग्र शिक्षा अभियान। आप बताइए कि गांव की गरीब औरतें जो घरों में पढ़ाती हैं, जिनको पैसा, उन्होंने क्या गलती की है? आप 1 साल से बिहार का पैसा रोके हुए हैं। बिहार गवर्नमेंट अपना, आपका 60% जो हिस्सा है समग्र शिक्षा अभियान का, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? सर, हमारे यहाँ SSB रोड बन रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, 40% बिहार गवर्नमेंट को देना है। आपको हैरत होगी कि पिछले 8 बरस से वो किसानों से ज़मीन ले ली गई। क्यों महेश्वर सिंह जी, ये जानते हैं? 8 बरस से किसानों से ज़मीन ले ली गई,
4 बरस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग परेशान है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब बनाओ, ये लोग पैसा देने को तैयार नहीं है। हाँ, बॉर्डर पे एसएसबी जो रोड है, ये मैंने क्या करना चाह रहे, बिहार के लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? आप हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी के साथ थे, तो बताइए 80 सीटें आपको दिलवा दी विधानसभा में, 17 सीटें लोकसभा में आप जीत गए। माननीय नेता नीतीश, क्या बिगाड़ा बिहारियों ने भाई आप लोगों का? चलिए भारतीय जनता पार्टी का बिहार में माननीय क्या बिगाड़ा? सदस्यगण, बिहार माननीय आपको माननीय सदस्य जनाब खालिद साहब, हो गया। लेकिन माननीय सभापति महोदय, बात समझिए ना। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट सिर्फ और लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम बिहारियों ने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, इसके बावजूद क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा, चूंकि जब पूरे हिंदुस्तान में ठंड की लहर चल रही थी, यानी बॉन चिलिंग जो कोल्ड वेव चल रहा था, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे थे एक अपने दोस्त को बचाने के लिए। कभी उस बिजनेसमैन को फोन करके भाई पैसा लगाओ, उस बिजनेसमैन को फोन करे पैसा लगाओ, वरना वो कंपनी डूब रही है, कहीं ईडी का नोटिस, कहीं इनकम टैक्स का नोटिस। लेकिन उस ठंड में एक शख्स पूरे बिहार की चिंता कर रहा था। 4 जनवरी जैसी ठंड में निकल करके समाधान यात्रा निकालना, गरीबों की खबर लेना, इनकी खबर लेना, उनकी खबर लेना, और उसको ये लोग क्या कर रहे थे, पिकनिक मना रहे हैं इतनी ठंड में। कोई और एक आदमी जिनकी उम्र 70 बरस है, हम अपने घरों में यानी कंबल के नीचे थे। मैं ये कह रहा हूं, चलिए नहीं हम नहीं रुक सकते। माननीय सभापति महोदय, मैं दरखास्त कर रहा हूं आपसे कि गवर्नर साहब के अभिभाषण का जितना की प्रशंसा की जाए कम है। बहुत अच्छा। उससे पहले एक मैं दरखास्त करना चाहता हूं आपसे कि समाधान यात्रा जो श्री नीतीश कुमार जी ने 12 करोड़ बिहारियों के लिए अपने आप को खपाया, 13 करोड़ बिहारियों के लिए खपाया, लगाया और कुर्बानी दी, इतनी बड़ी, इतना बड़ा त्याग दिया, उनके लिए इस हाउस से जरूर धन्यवाद प्रस्ताव पास होना चाहिए कि आपने समाधान यात्रा किया। और मैं गवर्नर साहब के भाषण का पूरा सपोर्ट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।